Hello everyone, in this video I am going to teach you Math is Prime Class 8 chapter number 9 exercise number 9.1. So if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make more videos. And simply I want to tell you that if you have any query regarding that video, you can comment below. I am always there for you. And there is also one Telegram channel Math is Prime Class 8 where you can join and simply you can ask your queries. You will also find the link of Telegram channel on the description box. So without further delay, let's get started. In this video I am going to explain Hindi and English in both. So at first I will read in English and after that I will explain in Hindi. Okay, so let's get started. Actually I haven't written the question on the PDF, I have written just the solution. So at first I will read the question by the book and after that I will explain each and everything. Okay, now we are going to start. The first question, what the first question is trying to say, at first we need to look into the book. So calculate the percentage increase or decrease in each of the following case. आपको बताना है कि क्या जो हमारा क्या है परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रहा मतलब बढ़ रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है ईच केस पे। यहाँ पे दिए हुए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं ABC करके, तो आपको उसको देख लेना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है एज पर द क्वेश्चन कंपनी प्रॉफिट्स इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू ₹80,000। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्लियरली रिटन है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ PDF को, तो आपको समझ पे आएगा। ठीक है ना, द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इंक्रीज फ्रॉम ₹50,000 to 80,000। ओके, सो इंक्रीज प्रॉफिट व्हाट इट इज़ सेइंग, हाउ मच प्रॉफिट इज इंक्रीज। आपको देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले मैंने पैसे मान लो किसी कंपनी में लगाए थे कितने, 50,000 रुपीज़। आफ्टर दैट आई हैव गॉट द 80,000 रुपीज़। अब मेरा वैल्यू तो बढ़ गया ना, तो अब जब बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, अब हमको ये देखना है। ठीक है, तो 80,000 में 50,000 माइनस कर देंगे तो हमारा 30,000 ये है जो प्रॉफिट है हमारा इंक्रीज़ हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो प्रॉफिट है यहाँ पे 30,000 वाला ये आपको दिख रहा है, ये जो प्रॉफिट है हमारा क्या है, ये इंक्रीज़ हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इसको देखना है। जैसे आपको इसको सॉल्व करने को देखना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। 30,000 का परसेंटेज का हमारा फार्मूला यहाँ पे रिटर्न है। ठीक है ना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पहले तो हमारा प्रॉफिट होता है, अपॉन में क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है, और फिर नीचे क्या कर देते हैं, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आप देखना परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला देख लेना। आपके बुक में सारे के सारे फार्मूलेज दिए हुए हैं, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, तो प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड 100, तो प्रॉफिट हमको कितने का हुआ, आप यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है। ठीक है ना, जो हमारा प्रॉफिट दिख रहा है ये 30,000 का हमारा प्रॉफिट है, और दूसरा वाला हमारा क्या है, हमारा CP कितना है, CP ये देखिए CP होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो हमारा CP है वो कितना दिख रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो CP हमारा दिख रहा है कितना, 50,000 रुपीज़। मतलब CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जो पैसे आपने लगाए हैं वही आपका CP कहलाता है। और 100 तो ये फार्मूले वाला है। ठीक है ना, ये जो 100 यहाँ पे दिख रहा है वो हमारा क्या है, फार्मूले वाला है, तो वो अपने को सिंपली शो हो रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे, आपको सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 60 मिलेगा। तो आपका जो 60 आ रहा है वही क्या है हमारा है, 60% उसको प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। दस द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द कंपनी विल बी 60%। तो जो प्रॉफिट है कंपनी का वो कितना हो गया, 60% इंक्रीज़ हो गया। आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर B क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर B बोल रहा है पोचिंग ऑफ द लॉयंस डिक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 40,000। अब क्या हो रहा है, 60,000 पहले था, अब क्या कितना डिक्रीज़ कितना हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है हमारा 40,000। अब आपको चेक कर लेना डिक्रीज़ कितना हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका डिक्रीज़ हो रहा है, आप देखो यहाँ पे तो 60,000 में से 40,000 जैसे हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे हमारा 60,000 से 40,000 हमारा ये होगा। ठीक है ना, ये वाला नंबर आप चेक करिए, तो 60,000 से 40,000 जैसे हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो कितना आ रहा है हमारा 20,000 आ रहा है। ठीक है ना, जो हमारा 20,000 आ रहा है ये हमारा क्या है, डिक्रीज़ प्राइस है। तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, लॉस का फार्मूला लगा देना है। लॉस का क्या होता है, लॉस अपॉन CP मतलब वही कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइड 100 हमारा लॉस का फार्मूला होता है। तो जैसे लॉस अपॉन CP लगाएंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, आपको इसको ध्यान से देखना है। इसको देखना ये है कि आपका कितना आ रहा है, देखो तो ये जो हमारा आ रहा है ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं,
20,000 अपॉन 60,000 मल्टीप्लाइड 100, ये हमारा सीपी वाला फार्मूला लगा हुआ है। तो हमारा ये जो देखिए यहाँ पे जो आंसर बन रहा है ये कितना बन रहा है 33.33%। उसका जो है लॉयंस का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, पोचिंग। ठीक है, तो अब आपको ये देख लेना है, ये आपका सेकेंड का आंसर है। आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। अगर आपके टीचर्स भी बोलते हैं तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखेंगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 103 में आपके सारे के सारे फार्मूलेज आपके रिटर्न हैं। ठीक है ना, तो आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन इंक्रीज फ्रॉम 4,500 टू 5,000। अब एक फ़ोन है उसकी प्राइस कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 4,500 से कितना इंक्रीज़ हो गया, 5,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट हमको पैसे में निकालना है तो उसका प्राइस इंक्रीज पैसे में निकालना है तो कितने में हो जाएगा, 5,000 माइनस 4,500 को माइनस कर देंगे तो आप यहाँ पे देखिए हमारा ये 5,000 आ रहा है। ठीक है ना, जो ये हमारा 5,000 आ रहा है यही हमारा क्या है, कितने रुपीज़ इंक्रीज़ हुए हैं ये आपको बता रहा है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे किसकी, देखिए अब हम बात करेंगे परसेंटेज कैसे निकालें। ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया है, मतलब आपको वही आपका प्रॉफिट का फार्मूला लगा देना भाई, इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्रॉफिट का फार्मूला आप लगाएंगे। प्रॉफिट का फार्मूला मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड 100। देखिए वही सेम चीज़ लिखा है, 500 डिवाइडेड बाई 4,500 मल्टीप्लाइड 100। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 11.11%। ठीक है ना, तो उसका प्रॉफिट कितना, मतलब कितना इंक्रीज़ हो गया, आप यहाँ पे देखिए ये वाला इंक्रीज़ है। ठीक है ना, जो हमारा इंक्रीज पॉइंट है कितना है, देयर बिफोर द परसेंटेज इंक्रीज विल बी 11.11%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर वाला क्या बोल रहा है, इसमें डी नंबर भी क्वेश्चन है। मोहन से सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 30,000। मोहन भैया हैं, उनकी सैलरी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई। भाई बधाई हो उनको। जैसे उनकी सैलरी बढ़ती कितना, 25,000 से 30,000, तो अब सैलरी इंक्रीज़ हो रही। अब सैलरी अगर इंक्रीज़ हो रही 30,000 से 25,000, सॉरी 25,000 से 30,000 इंक्रीज़ हो रहा है, तो कितने का उनकी सैलरी बढ़ गई, 5,000 रुपीज़ उनकी सैलरी बढ़ गई। आप इसको देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे देखिए ये 25,000 इसमें 30,000 में हमने माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे देखिए हमारा आ गया कितना, 50,000 आ गया। अब जब से ये हमारा 50,000 आ गया, आप इसको देख लीजिए एक बार। तो जैसे हमारा 5,000 क्या बोल रहा हूँ मैं भी, चलिए कोई बात नहीं, इसको फिर से एक बार सुन लेते हैं। 30,000 में से 25,000 जैसे इरेज हो गया, ठीक है ना, जैसे ही चला गया, ख़त्म हो गया, तो कितना हो गया हमारा 5,000 जो है उसकी प्रॉफिट की सैलरी ये वाला इंक्रीज़ होके आ गया। 5,000 हमारी क्या हो गई, ये वाली सैलरी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब 5,000 जब हमारी इंक्रीज़ हुई तो 5,000 का प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5,000 का प्रॉफिट परसेंटेज। आप इसको चेक कर लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का वही फॉर्मूला है, कितना, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड 100 जैसे हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये वाला देखिए आप, 5,000, ये 5,000 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाइड 100। तो अब ये जो सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, देयर बिफोर द परसेंटेज इंक्रीज विल बी 20%। ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व आपको क्रॉस करना आता है, मुझे ऐसे इतना पता है, और ये इजी वे पे आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपका ये सॉल्व हो जाएगा तो आपको 20% आपका उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 बुक से रीड कर लेते हैं, उसके बाद उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, द सेल इन अ मेडिसिन शॉप इंक्रीज 60,000 पर डे इन 2017 टू 82,500 पर डे इन 2018। मतलब एक मेडिसिन की दुकान है, वहाँ पे क्या होती है, सेल कितनी इंक्रीज़ होती है, आप पहले ध्यान से देख लीजिए। सेल पहले कितनी थी, 60,000 पर डे, मतलब 60,000 रुपीज़ का पर डे वो सामान बेचते थे। अब क्या है 2017 में, अब वो कितनी सेल बेच रहे हैं, 82,000 बेच रहे हैं, 82,500 रुपीज़ बेच रहे हैं पर डे में। कितने, कब, 2018 में। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। अब हमको परसेंटेज बताना है कि इंक्रीज़ कितना हो गया। तो पहले हम क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे ही करेंगे, आप ध्यान से देखिए इसको। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका गिवन है, सेल इंक्रीज फ्रॉम 60,000 पर डे इन 2017 टू 82,500 पर डे इन
2018, ठीक है ना। तो अब हमको बताना है सेल इंक्रीज़ कितनी हुई। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमारी सेल कितनी इंक्रीज़ हो गई। तो अब ये बताओ 82,500 में अगर मैं 60,000 को माइनस कर दूँ तो हमारा इंक्रीज़ वाला पॉइंट आ जाएगा ना। ये देखिए हमने इसको माइनस कर दिया है। जो हमारा इंक्रीज़ पॉइंट है इसको निकालना है। इंक्रीज़ पॉइंट कैसे निकालेंगे आप ये ध्यान से देखिए। तो इंक्रीज़ पॉइंट आपका कैसे निकलेगा, जैसे ही आप दोनों को माइनस करेंगे 82,500 को 60,000 से माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 22,500 आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इंक्रीज़ परसेंटेज वही फार्मूला लगाना है। इंक्रीज़ परसेंटेज का कौन सा फार्मूला लगे जो मैंने आपको अभी बताया है। इंक्रीज़ परसेंटेज का हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड 100, वही लगा दिया। प्रॉफिट हमारा कितना है 22,500 का प्रॉफिट हो रहा है अब, और 60,000 पहले उसका कॉस्ट था, बेस प्राइस था, ठीक है ना, जो उसको कमाता था, और मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे तो उसका कितना परसेंटेज आप देखो इंक्रीज़ हो गया। उसका जो टोटल परसेंटेज आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो आपका परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया ये कितना हो गया, ये वाला 37.5% इंक्रीज़ हो गया। जब उसको सॉल्व करेंगे आप, जैसे 0 0 काटेंगे, फिर 225 को 60 डिवाइड करेंगे, 100 से इसको काटेंगे, 0 को इधर वाला काटेंगे, 6 से लास्ट में डिवाइड करेंगे उसको 225 को, तो आपका कितना आ जाएगा 37.5 आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है वो कितना है 37.5। ये इसको एज इट इज़ आपको अगर कॉपी में लिखना है तो आप इसको एज इट इज़ लिख पाते हैं, क्योंकि इस बुक के सोल्यूशन बहुत ही कम मिलते हैं, रेयर टू रेयर मिलते हैं, इसलिए मैं आपके पास ट्राई करता हूँ कि आपके पास इसके सारे के सारे सोल्यूशन पहुँच पाएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चलिए मैं उसको रीड करके पहले एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर चलते हैं सोल्यूशन पे, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ सिल्क वॉज 4,000 पर मीटर। सिल्क का प्राइस कितना था 4,000 पर मीटर। ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई, अब सप्लाई की कमी हो जाती है। द प्राइस बेंट अप बाई 6%, अब 6% क्या हो जाता है, प्राइस उसका बिल्कुल डाउन हो जाता है। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द सिल्क पर मीटर, अब हमको नया प्राइस बताना है सिल्क का, काहे का, जो कि पर मीटर सिल्क का प्राइस कितना है, ठीक है। अब देखिए एज पर द क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, वी नो, हम जानते हैं, द प्राइस ऑफ सिल्क वॉज 4,000 पर मीटर, हमको पता है सिल्क का प्राइस कितना है 4,000 पर मीटर। ड्यू टू द लैक ऑफ सप्लाई, जैसे सप्लाई की कमी होती है 6% प्राइस क्या हो जाता है, डाउन आ जाता है, ठीक है ना। नाउ द प्राइस ऑफ सिल्क, अब प्राइस ऑफ सिल्क हमको बताना है कि प्राइस ऑफ सिल्क कितना होगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप ये देख लो, ठीक है ना। पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप देखो आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जैसे आपको माइनस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस में अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको कैसे निकालेंगे, लॉस माइनस 100 माइनस लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाइड CP, यही होता है ना। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमारा ये CP कितना है 4,000 हो गया, 4,000 और 4,000 मल्टीप्लाइड 6/100, 6/100 जैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, अब देखो 4,240 रुपीज़, 240 रुपीज़ ये हमारा प्राइस है, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अभी के टाइम पे जो सिल्क का प्राइस है वो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट, सिंपल सी बात ये है कि आपको चाहे प्रॉफिट परसेंटेज से निकाल लें, चाहे आप डायरेक्टली जो ये मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है 4,000 में 4,000 तो पहले ही प्राइस था, और उसके बाद देखिए उसने क्या रखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन पे, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो 4,000 तो पहले ही था, अब जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा उस पर ना हम परसेंटेज निकालेंगे। तो 4,000 का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 4,000 के 6% जैसे निकलेगा तो 4,000 प्लस 240 को ऐड कर देंगे। 240 कैसे आएगा, आपको पता होना चाहिए। जो हमारा प्रॉफिट है ये आप सिंपल से देख लो, इसका फॉर्मूला आप सीधे से लगा लेना, बुक से आप निकाल लेना, कैसे जैसे आपका होगा उसके बाद आप हमको बता देना, ठीक है। कि अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे आपको, इसमें आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। सिंपल सा है, आप यहाँ पे देखो 4,000 का हमने 6% निकाल लिया, 6% निकाला तो हमारा कितना आ गया 240। 4,000 मल्टीप्लाइड 6, जितने भी परसेंटेज होते हैं ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। उसका पहले प्राइस लिखते हैं, फिर 6 लिखते हैं, 6 का क्या है उसका परसेंटेज है, अपॉन 100 करके उसका परसेंटेज निकाल के 240 हम सीधे से ऐड कर देंगे। तो जो इस टाइम पे उसका सिल्क का प्राइस चल रहा है कितना हो गया 4,240 रुपीज़, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 6,50,000। देखो एक गांव, टाउन है, कस्बा है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है 6,50,000 है, ठीक है ना। ड्यू टू द
एपिडेमिक, मतलब एक प्रॉब्लम आ जाती है, एपिडेमिक हो जाता है। सो पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वेंट बाय 12%। अब उसका क्या हो गया, मतलब आप इसको समझो क्या प्रॉब्लम आई। जैसे एक एपिडेमिक आ गया, मतलब कोई महामारी बीमारी फैल गई, ठीक है ना, तो 12% उसका क्या हो गया, पॉपुलेशन वहाँ की ख़त्म हो गई। अब आपको बताना है कि करंट में उसकी पॉपुलेशन कितनी बची। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इस कितना है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितना है 6,50,000। ड्यू टू पेंडेमिक, पेंडेमिक के कारण कितने लोग मर गए आप ये बताओ, मतलब वेंट डाउन मतलब नीचे चले गए या फिर कहीं जगह छोड़ के चले गए, 12% अब डाउन हो गया। तो पहले तो आप देखिए 65,000 आपका 6,50,000 तो आपका पहले से ही है, ठीक है ना, 6,50,000। अब उस पर आप क्या करेंगे कि जो करंट पॉपुलेशन है उसको 12% निकाल के उस पर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे लास्ट वाली पॉपुलेशन कितनी, 6,50,000, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया है, परसेंटेज निकाल के पूरा से उसको डायरेक्टली माइनस कर दिया। ये क्या है, 12% है, ये वाला आप देखो, ये 12% है हमारा, ठीक है ना। तो 6,50,000 मल्टीप्लाइड 12% में अपॉन 100, तो उसका परसेंट निकल आएगा, 12% जो भी नंबर का है, और उसी नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर कितना निकल के आया, यहाँ देखिए 78,000। जो मतलब पॉपुलेशन का लॉस वो कितने का हुआ, 78,000 का हमारा लॉस हुआ। तो अब ये बताओ 6,50,000 में हम कितना माइनस कर दें, 78,000, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5,72,000। अभी वहाँ पे बचे हुए लोग जितने हैं, पॉपुलेशन करंट उसकी पॉपुलेशन कितनी है, आप सिंपल सा देख लो, 5,72,000 वहाँ पे बची हुई पॉपुलेशन। चलिए क्लास, मैंने इस चैप्टर को कवर किया है। आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो, एंड इफ यू थिंक दैट वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड, because your one likes always motivates me. Okay, thanks for watching.